नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। इस कहावत को आप चोर और चोरी से हटा दीजिए, फर्जीवाड़े और फ्रॉड पर ले आइए। उस व्यवस्था पर ले आइए या उस व्यवस्थापक पर ले आइए जिसका सब कुछ, घर संसार सत्ता कुर्सी, सब कुछ फर्जीवाड़े और पाखंडी सिस्टम पर टिका हुआ है। वो कभी भी पाखंड और फर्जीवाड़े से दूर नहीं जा सकता है। इतनी भूमिका जो 30 सेकंड की मैं बनाया हूं, ये भूमिका नरेंद्र मोदी के चैनल के लिए है, नरेंद्र मोदी के अपने चैनल के लिए, उसी चैनल के लिए जिस पर एक वीडियो एक बार डाला था मोदी ने कि मैं भी अब चैनल पर आ रहा हूं, मैं भी चैनल पर अब कंटेंट क्रिएट करूंगा। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपका मोस्ट वेलकम, लेकिन फर्जीवाड़े के लिए बिल्कुल लानत है आप पर, लानत है और लानत है। मोदी के चैनल पर भयंकर फ्रॉड, 137 सेकंड के वीडियो में सब कुछ पकड़ा गया है। उस फ्रॉड का पूरा सच सामने आ गया है और पब्लिक अब खुल करके साहेब के इस सच को लिख भी रही। हम आपको सीधा आज वीडियो थोड़ा हो सकता है मतलब कोशिश करेंगे कम ड्यूरेशन में ही हो जाए, इसलिए मैं सीधा वीडियो पर आ रहा हूं। भाऊ को जोड़ करके स्क्रीन पर भाऊ को ले आइए और सीधा वीडियो दिखा दीजिए। स्वागत है भाऊ। ये वीडियो एक हमारी बहुत योग्य बहन जो कंटेंट क्रिएट करती है उसने किया है, और बहुत बढ़िया, मतलब कहते हैं ना जैसे किसी भी विषय में जरूरी नहीं कि आपको उसके मतलब पूरा रॉकेट साइंस है वो उसके भीतर जाने का, बस आप सामान्य बुद्धि से उसके भीतर जाइए, सच सामने आ जाता है। वही काम किया है, जरा सुनवा दीजिए, पूरा वीडियो चला दीजिए। गैस मोदी जी अपने आईटी सेल के साथ मिलकर के इस पूरे देश का जो काट रहे हैं ना, क्या गजब काट रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखना टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। गाइस यू नीड टू सी दिस। सो कल का जो पीएम मोदी का एड्रेस था टू द नेशन, आई वॉच दैट वीडियो ऑन द चैनल ऑफ द ऑफिशियल नरेंद्र मोदी चैनल ऑन यूट्यूब। और वहां जाकर के मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, आई फाउंड दैट लाइक मोर देन 99% ऑफ द कमेंट्स वर हेटिंग ऑन व्हाट मोदी स्पोक अबाउट येस्टरडे। दे डिड नॉट लाइक हिज टोन, दे डिड नॉट लाइक दैट भाई वो उन्होंने इतना ओपनली आकर के ऑपोजिशन को गाली दी, भला बुरा कहा, उनको पापी बताया एंड व्हाट नॉट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर रियली एग्री अबाउट इट एंड आई वाज सीइंग सच कमेंट्स सिंस येस्टरडे एंड इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड अ कमेंट जहां पे उनके बारे में कुछ अच्छा बोला जा रहा है या फिर दे एग्री विद व्हाट ही इज सेइंग। अब ना देखो, एक नई चीज दिखी मुझे। फॉर एग्जाम्पल कमेंट्स देखकर अच्छा लग रहा है, देश का नागरिक जाग रहा है। इसका प्रोफाइल ओपन करते हैं, प्लीज स्टे विथ मी, आई नीड टू शो यू समथिंग। इसको आप देखो, इस बंदे ने कब ज्वाइन किया यूट्यूब? जनवरी 24, 2021। ठीक है, ये उनके अगेंस्ट में कमेंट किया था। कौन सा है? जब मणिपुर बेटियों को बिना वस्त्र घुमा रहे थे तब नारी शक्ति पर कुछ नहीं बोले, अब नारी शक्ति की बात करते हैं, ऐसा लिखा है अमरीश कुमार ने। तो इनका प्रोफाइल ओपन करते हैं, लेट्स सी अमरीश कुमार राम कब से है यूट्यूब पर। अच्छा, 2017 से है, जुलाई 14। तो मोर ओवर ऑल दीज प्रोफाइल्स दैट आई वाज सीइंग, जो इनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, रियल प्रोफाइल्स है ना, मोर और लेस। नाउ लेट अस लुक एट द न्यूएस्ट कमेंट्स। मैं जस्ट देखना चाहती थी कि अभी लोग क्या बोल रहे हैं। ये तो मतलब 3 घंटे पुराने कमेंट्स है ये वो, बट अभी न्यूएस्ट कमेंट जैसे मैंने ओपन किया, एक सीरीज में हिंदी में कमेंट्स दिख रहे हैं हमको, विच आर ओपनली सपोर्टिंग वट एवर मोदी जी सेड येस्टरडे। अब उनके कमेंट्स रहेंगे कुछ जैसे, नारी शक्ति का अपमान करने वालों को जनता नहीं बख्शेगी। देखो 16 सेकंड पहले मैंने आपके सामने से ओपन किया। नाम क्या है इसका? एस्ट्रेला फ्लिकर समथिंग समथिंग। अब एस्ट्रेला का प्रोफाइल ओपन किया मैंने, गेस करो एस्ट्रेला ने यूट्यूब कब ज्वाइन किया? 17 अप्रैल 2026। ओके, लेट्स टेक अनदर वन। देखो ये 39 सेकंड्स पहले इसने कमेंट किया, महिला आरक्षण बिल के लिए मोदी जी का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। कौन? डैस्की फॉर ने कब ज्वाइन किया है? आप गेस करना चाहोगे? आई एम श्योर आपने जीत गया है 7 करोड़ रुपए, अप्रैल 17, 2026। एंड दिस इज नॉट दी ओनली, दीज आर नॉट दी ओनली फ्यू कमेंट्स। एक बौछार आ गई है ऐसे कमेंट्स की, जहां मतलब इफ यू हैव एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स, मैं एक बार इसको फिर से रीलोड करती हूँ। यस, तो 1 मिनट पहले उलिस रशिंग ने किया, मोदी जी हम आपकी हर पहल का समर्थन करते हैं। तो बताइए, ये 7 करोड़ का नहीं 70 करोड़ का सवाल है। कब का प्रोफाइल बना हुआ है? 17 अप्रैल 2026। ये वीडियो थोड़ा ऑडियो फास्ट फॉरवर्ड था, तेज था, क्योंकि वीडियो ड्यूरेशन थोड़ा कम करने की वजह से, लेकिन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो मैं 1 मिनट का टाइम बस लूंगा, क्लियर कर दूं। ये नरेंद्र मोदी पे, अच्छा, हमने कार्यक्रम हमने और भाव नहीं किया था, 4 लाख लोग अब तक देख चुके हैं उसको। उसमें दिखाया था और मैंने कहा था, मैंने मुश्किल से 200, 250, 300 कमेंट देखे थे, लेकिन उतने देख करके कहा था कि 99% मिनिमम 99% कमेंट ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को दौड़ा रहे हैं।
वही बात, ऐसा नहीं है कि हमसे सलाह लेके कोई ये इन्होंने वीडियो बनाया था, ये खुद इनके क्रिएशन है, हम तो इनके सौजन्य से चला रहे हैं। वही बात इन्होंने कहा कि ये तो पूरा का पूरा उस पर रिसर्च की कमेंट पर बताई कि 99% कमेंट जो है वो मोदी का चेहरा नग्न कर रहे थे, मतलब चेहरे से नकाब हटा रहे थे। उसके बाद इन्होंने देखा, लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रही थी, देखा कि एकाएक हिंदी में सेम टाइप के, मतलब एक होता ना एक पैटर्न फॉलो करते हुए कमेंट आने लगे। महिला आरक्षण पर विपक्षी दलों को नहीं माफ करेगी देश की जनता, मोदी जी इस महिला आरक्षण पर अभी संघर्ष हारेंगे नहीं, इसको जीत कर रहेंगे, इस टाइप के कमेंट आने लगे। मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी वाले कमेंट उन्होंने, आप कभी भी जाएंगे कमेंट में तो कमेंट में जाकर के उस पर क्लिक करके उसके प्रोफाइल आप नए टैब में खोल लीजिए, वो यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल होगा तभी कोई कमेंट कर सकता है। तो उन्होंने जो पुराने नॉर्मल कमेंट आ रहे थे उनको देखा, तो कोई उसमें 2022-21 का चैनल बना हुआ था, कोई 2017 का, कोई 2012 का, कोई 2014 का, ऐसे बने हुए चैनल थे, यानी रियल चैनल थे। रियल मतलब चैनल रियल, और एक उसके चैनल के पीछे एक व्यक्ति भी रियल, कोई एक आदमी वहां पर जो है वो है, मौजूद है। उसके बाद कमेंट जो आने लगे, नया पैटर्न, मोदी जी संघर्ष करेगा, विपक्ष को सबक सिखा देगा टाइप में, उन कमेंट्स करने वाले चैनल्स पर गए तो एक तो सबसे बड़ी उनके नाम ही बड़े, एस्टंटाइन और डस्की और पता नहीं, मतलब उतने ऐसे ऐसे नाम कि हमारे जैसा अंग्रेजी वाला तो नाम ही सीखने में 3 दिन लगा दे। तो ऐसे ऐसे नाम वाले थे वहां पर कमेंट करने वाले। उनके जब उनका चैनल खोला गया तो एक नहीं, 1, 2, 3, 4 वो लगातार इन्होंने खोला। सारे चैनल 17 अप्रैल 2026 को क्रिएट किए गए थे। आप लोग को लगेगा कि बहुत सामान्य बात है, ये सामान्य नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का सिस्टम तो बाकी का है, जब सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है तो उसको सिस्टम बोलते हैं। मोदी जी ने सिस्टम ही बोलना सिखाया हमें, वो सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम नहीं बोलते। तो सिस्टम और सिस्टम के बीच अंतर क्या होता है, मैंने बहुत दिन सोचा, तो मुझे समझ में आया कि जब सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए तो उसको सिस्टम बोलते हैं, इसीलिए मोदी जी सिस्टम बोलते हैं, ज्यादा बताते नहीं, आप परिभाषा तय कर लीजिए। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री किसी देश में हो जिसका सिस्टम फ्रॉड कर रहा हो, ये सिस्टम का फ्रॉड नहीं है। बहुत लोग कहेंगे कि भैया आपत्तिजनक है, अरे फ्रॉड नहीं है तो कौन है? 17 अप्रैल 2026 को कितने यूट्यूब चैनल बने और सबके सब वो लिखने लगे मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और किसी का नाम नहीं, किसी पता नहीं। इन चैनलों जांच हो जाए, मैं तो चाहता हूं जांच हो जाए, इन सबके जांच हो जाए कि इसके पीछे जो आइडेंटिटी है वो किसकी है। अलग अलग टाइप का होलिंगो गोलिंगो टाइप नाम लिख लिख करके, डस्की, हस्की, फस्की, ये कौन है सब? ये फ्रॉड नहीं तो क्या है भाऊ? बताइए, जिस देश में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को 4 कमेंट करवाने के लिए ये नौबत आ गई है? ये लोकप्रिय है ही नहीं। सबसे पहली बात, ये एक लोकप्रियता का एक ढकोसला है। ये लोकप्रिय है सबसे ज्यादा। देखिए मोदी जी को क्या चाहिए, मोदी जी को लगातार गुजरात में सत्ता में आने के लिए दंगे चाहिए। ठीक है, झूठ तो उनका वो है, कैनवास है, जो कुछ भी है उसी झूठ के कैनवास पे पेंटिंग होता है। उसके बाद मोदी जी को रैली में लोग चाहिए, लाभार्थियों को गन पॉइंट पे लाया जाता है या फिर बाकी पैसे देके लाया जाता है। ये मैंने बोला था, एक हिंदी चैनल चालू हो गया, उसमें तो सब बताया लोगों ने कि मोदी की रैली में लोग कैसे जोड़े जाते हैं। ठीक है, रोड शो के लिए स्कूल के बच्चे लाए जाते हैं। ठीक है, और मोदी जी का यदि कोई उद्घाटन भी करना हो एयरपोर्ट का, तो कॉलेज के बच्चों को बताया जाता है कि तुम पहुंचो वहां पे, 2 दिन की प्रेजेंट भी लगेगी और अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, गाड़ियों की व्यवस्था होगी, नाश्ते की व्यवस्था होगी, जाइए भाई जबरिया। तो ये जबरिया क्राउड लाना पड़ता है। ठीक है, मोदी जी की रैली होगी, मोदी जी के बारे में चीयर लीडर्स जितने भी है, जितने भी चैनल है, जितने भी एंकर और एंकरनिया है, जो मोदी के हर चीज, मोदी ने छींक भी लिया तो उस पर एक प्रोग्राम कर देते हैं वो, और फिर 4 बैठते हैं छिछोरे और बताते हैं कि ये छींक के मायने क्या है और मोदी जी छींके कैसे, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री छींका ही नहीं। ये बात हमने देखी। अब
सोशल मीडिया आ जाओ। सोशल मीडिया है जो मोदी जी के कब्जे में नहीं है। मोदी जी ने अब कानून भी लाया है, उस कानून के तहत वो एक्शन भी ले रहे हैं, कई जगह नकेल कसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया फ्री है बहुत हद तक। सोशल मीडिया बोलता है, बोलने दिया जाता है। अब क्या हुआ, मोदी जी का जब यूट्यूब चैनल है खुद का, लॉन्च तो कर दिया उन्होंने, अब उस पे जब लोगों के कमेंट आने लगे, वो राम उनके भक्त के कमेंट भी है उसमें, अंध भक्त ही ज्यादातर उनको देखते थे। जब वो निरुत्साहित हो गए और उन्होंने कहा कि बहुत हो गया मेरे गुरु, गुरु घंटाल, बहुत करो अब। वो कमेंट आपने 200-250 कमेंट पे 4 लाख लोग देखते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसको देखना चाहते हैं, लोग क्या बात करना चाहते हैं। जब मोदी जी ने, ऐसा तो नहीं आपने देखा तो आपने कार्यक्रम किया और फिर आपके कार्यक्रम तो मॉनिटर होते हैं, उनको लगा होगा तो ये गड़बड़ बात हो गई, हमने तो कभी कमेंट देखे नहीं, इतनी गालियां पड़ रही है अपने। फिर उनने देखा होगा, उनके पास तो सिस्टम है, देखा होगा, फिर जिसको पिंप बोला था मधुकेश्वर जी ने, भाई हमको तो मालूम नहीं ज्यादा उसके बारे में, मधुकेश्वर जी ने उसको पिंप कहा था, वो हेड है उनके, उन्हें सोचा होगा क्या किया जाए। अब कौन बोलेगा मोदी जी के फेवर में? जो मोदी जी के जय जयकार करते थे झांसे में आकर, उनको समझ में आ गया, चेहरा नकाब उतर गया, अब वो गाली देने लगे। अब मोदी जी की जयकार करने वाले कौन लाए जाए, फिर पेड़ वर्कर बैठाए जाए, ऐसा हुआ होगा। और फिर रातों रात चैनल बने, तुरंत दन्न करके एक ही रात चैनल बनते हैं और एक ही टाइप के कमेंट जाते हैं। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न करवाया जाता है, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक कमेंट थे, इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। एक ही आदमी 4-4 नाम से अपना चैनल बना के कमेंट करता है, दे आर पेड फॉर दैट। फिर मोदी जी को चलो ठीक है, अब लोग मेरे को अच्छा भी बोलने लगे। ये मोदी जी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उनको मालूम है कि उनका अच्छा कौन बोल रहे हैं। मोदी जी को मालूम है कि स्कूल के बच्चे खड़े हैं और वो हाथ हिला रहे हैं। कई बार तो हवा में हाथ हिलाते हैं और लोगों को लगता है कि इतने जोर से हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब सामने बहुत लोग होंगे। गलती से कोई यूट्यूब वाला दिखा देता है कि सामने 3 ही लोग थे और मोदी जी जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। जैसा आपने अब झालमुड़ी वाला बताया, अरे भाई झालमुड़ी में जिस हिसाब से वो बोले, बाकायदा माइक लगा के बोले, वो एक इवेंट था जो फिल्म किया गया था, कैमरा इस एंगल में लगाया था जिसमें मोदी जी का चेहरा देखे, वो दुकान वाला भी देखे, कैमरा फोकस। आप देखिए उस वीडियो को, वो वीडियो बाकायदा प्री प्लान्ड वीडियो है। फिर वो 10 रुपए वो मना करता है 2 बार, वो तीसरी बार दे देता है, अरे भाई नहीं तुम दे दो, और फिर 10 रुपए दे दिए उनने, और 10 रुपए की झालमुड़ी, बोले मैं दिमाग नहीं खाता, मैं झालमुड़ी खाता हूं। दिमाग तो पूरा खोखला कर ही दिया आपने। अब वो बेचारा झालमुड़ी बेचने वाले के पास भी क्या होगा, वो भी बेचारा खाली कर दिया होगा उसने भी, आपकी बातें सुन सुन के। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जहां भी उन्होंने झालमुड़ी खाई उसकी दुकान हटेगी नहीं, ममता दीदी उसकी दुकान नहीं हटाएंगी सत्ता में वापस आने के बाद भी। लेकिन यादव ने चाय पी तो वो दुकान हटी, हाँ, अखिलेश को चाय पिलाई तो दुकान हटाओ। वो छिचोरापन इस देश के बाकी विपक्ष के नेता नहीं करते। तो मोदी जी जबरिया, हमने एक रुदाली पिक्चर आई थी, आशीष जी आपने देखा होगा, डिम्पल कपाड़िया की थी, बहुत बढ़िया संगीत था और फोक संगीत था राजस्थान का। इसकी कहानी थी कि राजा महाराजाओं के यहाँ जब कोई मृत्यु होती है तो रोने के लिए भी किराए के लोग होते हैं। वो रुदाली थी, इनको क्या कहे ये आप जानो, क्योंकि आप हिंदी के बहुत अच्छे कॉइन करते हो शब्द। वो रुदाली थी, ये जो लोग जय जयकार कर रहे थे, एकाएक भीड़ बढ़ गई एकदम कमेंट्स की कि मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी जो 21-17 अप्रैल को ही सब रजिस्टर हुए। ये रुदाली थी कि ये पैदादी थी, पैदे थे सब किराए के, ये पता नहीं। तो किराए पे आजकल कमेंट देने वाले भी लाए जाते हैं, ये हमने पहली बार सुना। तालियां बजाने वाले तो लेके आते हैं, नारे लगाने वाले भी लेके आते हैं, लेकिन कमेंट करने के लिए रातों रात फौज तैयार करके
कमेंट की भरमार कर दो, ये कला जो है वो मोदी जी ने ही विकसित की है। मोदी जी ने अच्छा, बता दिया, मोदी है तो उसके मुमकिन है, भले ही देश की जनता मुझे गाली दे, लेकिन कुछ लोग मैं अपने खुद के तैयार करता हूं जो मेरी जय जयकार भी करेंगे। ये हम लोग तो यूट्यूब के ही दुनिया में काम कर रहे हैं। ये इसीलिए जैसे एक मेल है, एक मेल से आप 20 यूट्यूब चैनल बना लो, वैसे ही एक मेल से बना रहे हैं सब फर्जी। ये नाम जो होते हैं ना, फ्लेमिंगो, गोइंगो, बैठिंगो, उठिंगो टाइप में, और कहते हैं वाह मोदी जी वाह। ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एक नाम अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, एक नाम तय करने में मतलब फजीयत हो जाती है, क्योंकि कोई नाम अवेलेबल नहीं मिलता है। तो हाँ, इसमें क्या होता है, कुछ भी लिख दो, सेंसेबल कुछ भी नाम, सेंसेबल नाम, सेंसिबल। सेंसेबल हाँ, नाम अवेलेबल नहीं मिलता। लेकिन कुछ उमांगो, भी, झपांगो, फपांगो, लकांगो, बकांगो, लिटांगो, इधर क्या कुछ भी करो। फर्क। हाँ, एक तो उंगो उंगो ये लगा दो, किसी को फटाड़ फटाड़ लगा दो, हे फटाड़, हो फटाड़, ही फटाड़, खा फटाड़, मुंह फटाड़, सब मिल लेकिन जाते हैं। ये भी भाऊ एक एक इसमें अच्छी पॉजिटिव बात भी है। इतनी कोशिश हुई, एक झोंका आया, कितना अच्छा। आप 100 मेल आईडी से 1000 बना दोगे, 1000 कमेंट कर दोगे, कब तक करते रहोगे, कब तक करते रहोगे। वो थोड़ी देर आई लहर, झोंका, पहले और कहा, गुजर गया, गुजर गया। देखिए देखिए, शेर की दहाड़, शेर 2 घंटे तक भी दहाड़ सकता है, और शेर जब भी मुंह खोलेगा दहाड़ेगा। लेकिन कोई कुत्ता शेर के जैसा दहाड़ने का प्रयास करेगा तो वो 2-3 बार दहाड़ के चुप हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो भौंकना जानता है, दहाड़ना नहीं। नहीं हुआ यही। मैं आपको लेटेस्ट दिखा दूं। अब जब ये हाँ, हुआ ना, तो मैंने लेटेस्ट निकलवाया कि चलो भाई, ऐसा तो नहीं कि उस लहर के बाद इस देश की जनता को लगा हो यार हम लोग गलत है, मोदी जी की लोकप्रियता मंगल तक पहुंच गई है, इतने लोग आ गए, लेकिन वो सब गायब हो गए। जरा दिखाइए। फिर हम गए। हमारा भी काम क्या है भाई, ये मोदी जी को ही खोजना काम है। तो फिर गए, देखिए जरा क्या लिखा लोगों ने। वुमेन रिजर्वेशन तो 2023 में ही पास हो चुका है, बट ये कौन सा बिल है भाई, झूठा। देखिए टाइम, देखिए मतलब जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, कुछ देर पहले मैंने करवाया सब, तो 5 मिनट पहले सब आया। चलिए आगे, चलिए ऊपर चलते जाइए। ब्लेमिंग कांग्रेस इन एड्रेस टू नेशन, वेयर इज ईसीआई, दिस कुड हैव बीन डन इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओह सॉरी, पीएम मोदी डजंट डू वन। लोगों ने कैसे मौज लिया है कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हो सकता था, लेकिन आगे लिखा क्या, ओ सॉरी। ये तो मोदी ने तो आज तक एक भी नहीं किया। उसके नीचे देखिए, आई ओनली वॉन्टेड टू सी दिस, सी द कमेंट्स, आई ओनली वॉन्टेड टू सी द कमेंट्स, हैप्पी दैट पीपुल आर वेकिंग अप, a bill already passed with 2/3 majority in 2023 is again put up with some namak mirch to get mileage in election, shameful। आगे चलिए। पनौती लगी है देश को, मणिपुर में भी जाकर देख ले। आगे चलिए। ग्लिसरीन माय फ्रेंड, ग्लिसरीन माय फ्रेंड, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन इसको कहते हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, फिल्मों में जब शूटिंग में हीरो को रोना होता है और रोना नहीं आता, तो ग्लिसरीन से आंसू दिखाते हैं। तो ग्लिसरीन उसी के आंसू मतलब ग्लिसरीन तब डाला जाता है कि जो रोना ही नहीं आता एक्टर को, क्या करेंगे बेचारे, रुकेगा थोड़ी रोने के लिए, तो ग्लिसरीन यूज होता है आंसू दिखाने के लिए। इसका मतलब मगरमच्छ के आंसू, आगे मगरमच्छ नहीं, देखिए, मगरमच्छ नहीं, सॉरी मैं शब्द वापस लेता हूँ, मोदी के आंसू है। मोदी के आंसू। झूठ, ये सब झूठ बोल के देश को गुमनाम कर रहा है। वर्स्ट पीएम एवर, अडानी का दोस्त, एप्स्टीन फाइल्स, यूएस डील्स, क्या चल रहा है लोग सब जानते हैं। मोदी एंड शाह झूठ बोल के देश को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए डिटेल में लोग लिख रहे हैं पूरा, अडानी दोस्त, एप्स्टीन फाइल्स, यूएस डील्स। आगे चलिए, आगे चलिए। ये सब 5 मिनट देखिए, 5 मिनट के बाद 6 मिनट आ गया, 3 मिनट वाला। सर टीएमसी ने बिना बिल के महिलाओं को हिस्सा दिया है उनके असेंबली में, लोकसभा में और राज्यसभा में 30% है, 30% से ज्यादा ही है, वो तो 38-40%। आगे देखिए, इलेक्ट ए क्लाउन एंड एक्सपेक्ट ए सर्कस, जो अक्सर हम कहते हैं,
इलेक्ट ए क्लाउन एंड एक्सपेक्ट सर्कस। आगे देखिए घटिका इंसान। आगे देखिए ये तो खाली फेस बना करके एक आदमी ने गुस्से का छोड़ दिया है। अगला चलिए, एप्स्टीन फाइल्स का एक आपका मिनिस्टर है हरदीप पुरी, इसकी भी बात कर लेते सर। देखिए बड़े सम्मान से लिखा है इन्होंने कमेंट कि एप्स्टीन फाइल्स का एक मिनिस्टर आपका है हरदीप पुरी, इसकी भी बात कर लेते सर। सर कितना झूठ बोलते हैं आप, ये आदमी पूरी इज्जत दिया है। सर कितना झूठ बोलते हैं आप, पीएम भी झूठ बोलते हैं सर। हमको खुशी होता कि आप मणिपुर की महिलाओं की बात करते, आगे डिटेल में लिखा है। अगला देखिए, सर टीएमसी ने बिना बिल के महिलाओं को हिस्सा दिया। अगला देखिए, इलेक्ट ए क्लाउन, ये तो रिपीट हो गया। आगे चलिए, आगे चलिए। सॉरी गाइज, मैं तो बस कमेंट पढ़ने आई थी। देखिए यहाँ पर लड़कियां महिलाएं भी एक्टिव हैं, जिनको वो हक दिलवाने, वो खाली कमेंट पढ़ने आई थी। अनलाइक बटन, शायद अनलाइक बटन भी कहीं पे दिख गया क्या? मोदी जी आई विल वोट फॉर योर आस्कर्स। देखिए आस्कर के लिए मैं वोट करूंगा, आपको आस्कर मिले। उसके नीचे एप्स्टीन फाइल्स में मिनिस्टर, ये तो रिपीट कमेंट। ऑस्कर का मतलब है कि मोदी जी आप बहुत अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग का ऑस्कर आपको मिले, इसके लिए मैं वोट करूंगा। अगला लाइए जरा। अच्छा ये तो उस दिन का संबोधन था, अभी जो झालमुड़ी बहुत चर्चा हो रही है ना, जरा उस पर भी एक झलक दिखा देते हैं। उस पर भी लोग आ गए हैं, चलाइए नीचे जरा। शुरू है उस पे भी 99%। गजब टोपीबाज आदमी है, देखिए वाह क्या एक्शन है। गजब टोपीबाज आदमी, वाह क्या एक्शन है। ऊपर चलिए, वाह क्या सीन है सर, मणिपुर जाके कुछ नहीं खाया। यहाँ झालमुड़ी खा रहे हो, मणिपुर जाके नहीं कुछ खाया, ये है। ऊपर चलिए, कुछ बचा हो तो, व्हाट ए स्टिंगी पीएम शुड हैव बॉट इट फॉर ऑल किड्स एंड द महिला, इफ वोंट कॉस्ट इवन 500 रुपीज। ये झालमुड़ी पर है। और देखिए ये एक साथ लिए हाँ गए सही कहा उन्होंने, इतने लोग साथ में थे, वो अकेला ही झाड़मुड़ी खा रहा है। अकेले बोलते कि भाई सभी के लिए बांध दो यार, सभी आओ भाई, सब मिलके खाते हैं। क्योंकि वो इसलिए इवेंट था, वो शूट स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था ना। कोई भी नेता, आप बहुत प्रैक्टिकल, ये जो आखिरी कमेंट था लोगों का बहुत ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल देख, था। ये बहुत जबरदस्त था। ये हम लोग भी शायद, हमारे भी ऑब्जर्वेशन में नहीं अच्छा, था, हमारे भी हम दिमाग लोग से भी निकल यही गया, चाहते ये हैं। हमको भी नहीं सूझा। हाँ, वेरी ग्रेट कमेंट एंड बहुत देखिए जनता बहुत जागरूक है आशीष, पकड़ लेती है। हमने कई नेताओं के साथ कहा था, हम बोलते कि यार कुछ खाओगे क्या, तो बोले अरे और कितने लोग हैं अपने पास, यार सभी के लिए हाँ, मंगाओ। ये छोड़िए, अपने ऑफिस में आप क्या करते हैं, हम लोग कभी भी कभी सब दोपहर को बोले चलो समोसे, कौन है रे, सबके लिए ना। हम तो हाँ, आपके लिए और मेरे लिए तो नहीं मंगाते, सबके लिए आता है ऑफिस में। सबके लिए आता है। ये कॉमन सेंस है। 10 रुपए का नोट लगा करके खुद लिया। वो आदमी का स्क्रिप्ट कमजोर है, हम लोग बहुत हाँ तारीफ पहले कर, कमजोर स्क्रिप्ट है। अखिलेश यादव के वीडियो जाते हैं, जिस चाय वाले को भगाया था, अखिलेश गए तो सबने चाय पिया, अखिलेश के साथ भीड़ थी, अरे सब तो चाय। छोड़ो, अरे इसने थोड़ा ट्रेनिंग अपने मोहन यादव से लेना चाहिए। मोहन हाँ, यादव भी खाने के लिए बड़े फेमस है। वो इंदौर में हाँ, जब भी जाते तो कभी पोहे की दुकान पे रुकते, कभी चाय की दुकान पे रुकते, और सबको हाँ, एक लस्सी वाले के पास रुके, बोले यार लस्सी पिला, सबको पिला, सबको लस्सी, कितना पैसा, बोले नहीं नहीं साहब, अरे बोले नहीं ले ले, पैसे लेने पड़ेंगे यार, सबको दो। कैलाश विजयवर्गीय का एक बार वो आया, ये कुछ पतंग वतंग या कुछ फटाके वटाके का ये कुछ रंग, ये शायद पतंगों का स्टॉल लग रहा था, कोई बच्ची बेच रही थी। बोले बेटा क्यों बेचती हो, बोले स्कूल नहीं जाती, बोले नहीं नहीं अभी ये मैं दुकान पे बैठती हूँ। अच्छा बोले चल तो स्कूल चली जा, कितने का दिया, ये सब सामान बता कितने का है। उसने बोला ये 1,500-2 हजार का है, ये ले पैसे, ले ले, बोले बांटो सब में। ये कैलाश नॉर्मल है ये। सिर्फ आप जब फिल्म करते हैं, एक्शन करते हैं, अबनॉर्मलिटी उसमें होती है। जब आप स्टेज करते हैं किसी नौटंकी को, कि आप जाएंगे, आप झाड़मुली लेंगे, आप बात करेंगे। गजब। मैं आखिरी कमेंट पर पूरे प्रोग्राम का निचोड़ निकल आया। निचोड़ ये निकाल आदमी दिया उसने कि यार क्या आदमी स्वार्थी, अकेला खा गया, अरे अपने साथ वालों को भी देता। मैं बता रहा हूं आपको, आर पाटिल गृह मंत्री थे आशीष, और आर पाटिल को नॉनवेज खाने का बड़ा शौकीन था। पाटिल आदमी, मराठा आदमी। तो जब रात को कहीं ट्रैवल करना होता था तो वो बोलता था, कोई कहता था कि सर हमारे यहाँ खाना खा लो, बोले नहीं खाना खाने रुकूंगा तो बहुत देर होगी, तुम मेरे को ना टिफिन दे दो साथ।
तो टिफिन दिया तो पता पड़ा अच्छे 4-5 टिफिन जा रहे। तो हमने कहा कि ये क्या भाई आर पाटिल अकेला खाता है क्या? बोले नहीं 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 नहीं, गाड़ी में जितने सिक्योरिटी वाले और जितना स्टाफ है इन सबके टिफिन पाटिल के टिफिन के साथ जाते हैं। मैंने ड्राइवर को देखा खाना खाते हुए, ड्राइवर के। प्रियंका गांधी को कोई कैमरामैन शूट करने गया था जब प्रियंका गांधी यहाँ पे यूपी में कॉन्स्टिट्यूंसी देख रही थी हाँ सोनिया जी की। तो उन्हें हाँ जब दिया तो प्रियंका गांधी ने कैमरामैन को पूछा खाना खा लिया आपने? और गाड़ी में पूछा ड्राइवर तुमने खाना खा लिया कि नहीं? ये कॉमन सेंस है। ये अकेले झाड़ बोली ये कर लिया, क्योंकि ये नेचुरल नहीं था, ये स्टेज था, ये पूरा स्क्रिप्टेड था, एक फिल्म का पार्ट था कि उधर से मैं आऊंगा एम्बुलेंस आएगी। पता नहीं प्रधानमंत्री जब भी जाता है तब भी एम्बुलेंस आती है सामने से, और भी प्रधानमंत्री का काफिला एम्बुलेंस को देता है और उसका बाकायदा शूट होता है। ऐसे हर रोड शो में उन्होंने एम्बुलेंस पास करवाई। प्रधानमंत्री जहां आते हैं आशीष, वहां पे सिक्योरिटी के डॉग सिक्योरिटी इतना तामझाम रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री गए और एक बिस्लरी की बोतल खाली पड़ी रही थी वहां। हाँ प्रधानमंत्री ने तुरंत उठाई और पूरा फिल्म हुआ, वो उठा के पॉकेट में डाली और उसके ऊपर चर्चा हुई चैनलों में। वो बोला जाता है ये फिल्म है, उसके पहले बोतल रखी जाती है खुली। ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं जो किसको मतलब वीआईपी। आम जनता को बेवकूफ बने। लेकिन अभी क्या है, इतनी बार हुआ ना रिपीट, अब लोगों को हंसी आने लगी। अब बच्चे कहते हैं प्रधानमंत्री का कोई क्या शूट, मतलब रिपोर्टिंग आ रही होगी कि प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में बहुत जबरदस्त रहा, तो छोटा बच्चा बोलता है अब एम्बुलेंस भी आएगी, ये देखना, क्योंकि उसको भी पता पड़ गया कि एम्बुलेंस बिल्कुल आती है। मैं तो एग्जाम्पल बताऊं, वीआईपी कल्चर को इन्होंने जहां पहुंचाया है वहां कभी नहीं था। ये जो बोले ना उसका उल्टा मानिए, कहे वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। इन्होंने जितना मजबूत किया वीआईपी कल्चर। मैं देहरादून था अभी एक दिन के लिए जब गया, 14 तारीख को देहरादून जाना था इनको, मेरठ देहरादून हाईवे का उद्घाटन करने। 14 को जाना था, 11 तारीख को 3 दिन पहले मुझे दिल्ली वापस आने के लिए, देहरादून से निकलने के लिए मुझे 18 किलोमीटर गाड़ी घुमानी पड़ी। 3 दिन पहले 14 को था, क्योंकि कहीं धामी का काफिला गुजर रहा है और सब जगह पुलिस बंद कर देती है। मुख्यमंत्री का जो है काफिला गुजरेगा, मुख्यमंत्री का मैं एक जगह फंसा था, मैंने पुलिस वाले से पूछ भी लिया। मैं कहा कि अभी तो काफिला गया, फिर कौन अभी मुख्यमंत्री का भी बचा है? तो महिला पुलिस वाली थी, उसने कहा नहीं सीएम साहब चले गए, अब पीछे कोई और आ रहे हैं। तो पीछे पता चला, मतलब उसके लिए भी रोक रखा है। पीछे पता चला कि कोई डायरेक्टर आ रहा था, उसका काफिला था, उसके पीछे वो चला गया काफिला, तो पता चला सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का काफिला आ रहा है, उसके लिए रुका हुआ है। अब तो वही है ना, अब तो जो नौकर का नौकर वो भी वीआईपी है, वो भी वीआईपी। वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी कल्चर इन्होंने तो चरम पे पहुंचा दिया। खैर चलिए, हमने कुल मिला के चैनल का फर्जीवाड़ा मोदी जी का दिखा दिया। अब हमें इजाजत दीजिए, फर्जीवाड़ा जहां भी होगा हम लोग आप तक लेकर के आएंगे। खासकर जो सिस्टम है ना, सिस्टम का तो एक एक हिस्सा, एक एक चूल्हे सब खोल खोल के दिखाएंगे, हिला देंगे चूल्हे भी। न्यूज लॉन्चर में सिस्टम बहुत परफेक्ट है, जो सिस्टम का मुखौटा उतारेगी। हाँ, यहाँ कंप्रोमाइज नहीं, यहाँ सिस्टम है, सिस्टम ये सिस्टम को खोल देगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।